अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली आयत में हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा पढ़ा। उसके बाद हमने नेक अमल करने वालों को क्या इनाम अल्लाह ताला की तरफ से है, हमने अपनी आयत में वो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि तकब्बुर का क्या अंजाम है। अब आगे लफ्ज़ी तर्जुमा सूरत निसा आयत 174 से देखते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, क़द तहक़ीक़ जाअकुम, आ चुकी तुम्हारे पास, बुरहानुन, एक दलील, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। क्या दलील है? वो ये दलील है जिससे झगड़ा ही ख़त्म है कि हज़रत ईसा अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की किताब आई है और हज़रत ईसा ने ख़ुद को कभी भी खुदा नहीं कहा। जो लोग हज़रत ईसा के बारे में ग़ुलू करते हैं, यानी वो उनको खुदा का बेटा मानते हैं, ये उनके लिए एक वाज़ेह दलील है। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व अंज़लना, और नाज़िल किया हमने, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, नूरन, एक नूर, मुबीना, वाज़ेह, यानी एक रोशनी, एक नूर जो साफ़ साफ़ रास्ता दिखा रही है। किस बारे में? हज़रत ईसा के बारे में। इस आयत से हमें क्या समझ आता है? यही कि लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से खुली दलील आ चुकी है और हमने एक रोशनी भी भेज दी है जो रास्ते की पूरी तरह वजाहत करती है, जो रास्ते को नुमाया करती है। किस रास्ते को नुमाया करती है? सिरातुम मुस्तकीम को, सीधे रास्ते को। फ़अम्मा, तो रहे, अल्लज़ीना, वो जो, आमनु, ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वातसमू, और उन्होंने मजबूत पकड़ा, बिही, उसे, फ़सयुदखिलुहुम, तो अन करीब वो दाखिल करेगा उन्हें, किन को? जो ईमान लाए उनको दाखिल करेगा। कहाँ दाखिल करेगा अल्लाह ताला? फ़ी रहमतिन, रहमत में, मिन्हु, अपनी तरफ से, व फ़ज़लिन, और फ़ज़ल में। फ़ज़ल क्या है? यानी ये जन्नत है। व यहदीहिम, और वो यह रहनुमाई करेगा उनकी, किन की? ईमान वालों की। कहाँ करेगा? इलैही, अपनी तरफ, सिरातन, रास्ते, मुस्तकीमा, सीधे रास्ते की तरफ। अब इस आयत में, पिछली आयत में हज़रत ईसा के बारे में दलील पूरी करने के बाद इस आयत में फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो, जो अल्लाह पर ईमान लाए हो और उसी का सहारा थाम चुके हो, अल्लाह का सहारा यानी कि थाम चुके हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें अपने फ़ज़ल से अपनी रहमत में दाखिल करेगा और वो अपने पास आने वाले सीधे रास्ते तक पहुंचाएगा। अल्लाह की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता यानी जन्नत की तरफ पहुंचाएगा। वो रास्ता इनको जन्नत की तरफ ले जाएगा। यस्तफ्तूनक, वो फतवा पूछते हैं आपसे। कौन पूछते हैं? सहाबा पूछते हैं। कुल, कह दीजिए, अल्लाहु, अल्लाह, युफ्तीकुम, फतवा देता है तुम्हें, फ़िल कलाला, कलाला के बारे में। इन्निम्रुउ, अगर कोई मर्द, हलाका, हलाक हो जाए, लैसा, ना हो, लहू, उसका, वालदुन, कोई औलाद, वलहू, और हो उसकी, उख्तुन, एक बहन, यानी हकीकी बहन, सगी बहन, फ़लाहा, तो उसके लिए, निस्फुन, आधा है, माँ, उसका, जो, तरका, उसने छोड़ा। किसने छोड़ा? कलाला ने छोड़ा। कलाला कौन? जिसकी औलाद नहीं है। वहुवा, और वो खुद, यारिसुहा, वारिस होगा उसका, इन, अगर, लम, नहीं, यकुन, हो, लहा, उसकी बहन, वलद, कोई औलाद, फ़ाइन, फिर अगर, कानाता, हों वो दोनों, इस्नतैनी, दो बहनें, फ़लहुमा, तो उन दोनों के लिए, सुलुसानी, दो तिहाई, मिम्मा, उसमें से, जो, तरक, उसने छोड़ा, इसने, मैयत ने छोड़ा, व इन, और अगर, क़ानू, हों वो, इख्वतन, कई बहन भाई। कौन कई बहन भाई हों? कलाला के कई बहन भाई हों, तो फिर उनके लिए क्या तकसीम होगी? रिजालन, मर्द, व निसाअन, और औरतें, फ़लिज़्ज़करी, तो मर्द के लिए, मिस्लु, मानिद, हज़्ज़ी, हिस्सा, उनसयैनी, दो औरतों के है, यानी एक मर्द के लिए दो औरतों के बराबर हिस्सा है। युबय्यिनु, वाज़े करता है, अल्लाहु, अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, अन, ताकि तुम, तज़िलु, गुमराह ना हो जाओ, यानी मिरास के अहकामात अल्लाह ताला इसलिए वाज़े करते हैं ताकि किसी को हक़ देने से भटक ना जाओ।
واللہ اور اللہ بکلی ہر شے ان چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اس میں صحابہ کرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگتے تھے کلالہ کے بارے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ تمہیں کلالہ کے بارے میں اللہ حکم بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مر جاتا ہے کہ اس کی نہ تو اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہے تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حقدار ہے، اور اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں 2 ہوں اور بھائی کے ترکے سے وہ تہائی کی حقدار ہیں، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں تو ہر مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، اور اگر تمہارے تو اللہ تعالیٰ یہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ سورۃ نساء کا ترجمہ اور مختصر تکمیل آج مکمل ہو گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ساتھ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم باقی صورتوں کو بھی اللہ کی رضا کے مطابق تکمیل کریں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔